हाँ जी बच्चों, तो आइए मैं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल द बिहारिया स्टैंड पे स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ बेस्ड ऑन पोटेंशियल, करंट एंड ऑल्सो चार्ज। तो चलिए मैं जो खास क्वेश्चन सामने है मैं उस पर फोकस करता हूँ। द फोर्थ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है बच्चों के लिए, तो प्लीज़ आप उससे जाएँ ज़रूर, उससे देखें, फिर यहाँ आए तो मज़ा आएगा कुछ। तो क्वेश्चंस हैं हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है हाउ मच वर्क इज डन, कितने काम हो जाएंगे, कितने काम हो जाएंगे इन मूविंग अ चार्ज, कितने काम हो जाएंगे इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स, अक्रॉस 2 पॉइंट्स, कहां, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मतलब समझ पा रहे हैं आप, कहा जा रहा है कि कोई 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, यहां से आप अगर कि किसी तरह से यहां पे कोई भी पोटेंशियल दे दिया है, कोई भी पोटेंशियल, और स्विच भी अगर कि आप यहां पे लगा दिया है, मैं थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो देखो, 2 पॉइंट ले लो बच्चा, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, और इस पॉइंट में कोई सोर्स लगा दो, जैसे कि मैंने लगा दिया, ऐसे कनेक्ट कर दो। और जब ये एक वायर हो या कोई भी रजिस्टर हो बच्चों, रजिस्टर का सिंबल मैं वैसे बताऊंगा और बताया भी होगा, नहीं बताए होंगे तो आपको दिख जाएगा जरूर, है ना, टेंशन ना लो, मैं बता देता हूँ। रजिस्टर जो भी होते हैं उनके सिंबल इस तरह से होते हैं। तो मान लो बच्चों ये प्लस और ये माइनस है, स्विच आपने ऑन किया है तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे बच्चों, वही पोटेंशियल की वजह से। अब सवाल में क्या कहता है कि बताइए काम कितना होगा, काम कितना होगा जब 2 कूलम का चार्ज जो है वो मूव करेगा इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। जब 2 कूलम का चार्ज यहां से यहां, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 2 कूलम का फ्लो कर रहा है यहां से यहां तक, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो बताइए वर्क डन कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है बच्चों, ड्यू टू दिस पोटेंशियल, कोई भी एक पोटेंशियल की वजह से। तो बच्चों ध्यान दो और समझने की प्रॉपर कोशिश करो। हम लोग सभी जानते हैं एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, V = W/Q, बताया था ना। A work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point, it is known as potential difference। दूसरा डिफरेंशियल एक और था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए था। When a work is done to move 1 coulomb of charge, when a work is done to move 1 coulomb of charge from infinity to the point, then it is known as electric potential। मतलब एक चार्ज को, एक कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में जितना आप काम करते हो वही तो पोटेंशियल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। चलो देखते हैं बच्चों, तो इस सवाल के सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, देखो क्या दिया हुआ है, पहले वो लिखो बच्चों। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि चार्ज है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है भाई, 2 कूलम का चार्ज है, और अच्छा पोटेंशियल भी तो है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल बच्चों, 12 वोल्ट का पोटेंशियल है। 12 वोल्ट के पोटेंशियल की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो बताओ कि इस वजह से कितना वर्क डन होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, 2 कूलम दे रखा और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा बच्चों 12 वोल्ट। क्वेश्चन में आप देख सकते हो जूम करके, ओके। और आपसे पूछ क्या रहा है, W कितना वर्क डन होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, बहुत अच्छे से, एज वी नो दैट V = W/Q, लेकिन पूछ रहा है W वर्क डन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, VQ। अब देखो बच्चों, V का वैल्यू 12 वोल्ट दे रखा है तो 12 रख दो, और Q का वैल्यू 2 कूलम दे रखा है तो 2 रख दो, और मल्टीप्लाई कर दो, चुपचाप से आंसर आपका आ जाएगा 12 × 2 = 24। और आंसर किस चीज में लिखना है बच्चों, जूल में, ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, 12 × 2 यानी 12 × 2 24 जूल वर्क डन होगा बच्चों। जब आप किसी भी रजिस्टर से, किसी भी कंडक्टर से करंट को पास करते हो, यानी चार्ज को पास करते हो 12 वोल्ट की वजह से, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 2 कूलम का चार्ज जा रहा है, तो कितना काम हो रहा है, काम तो होना है ना पोटेंशियल के लिए, इस पोटेंशियल के लिए। तो वो कितना काम हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 24 जूल का काम हो रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ठीक है बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू second question, okay, I'm going to solve the second question, okay।
हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन का कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सेकंड मतलब फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों। तो वही केस, सबसे पहले आप गिवन लिखिए क्या दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। सवाल पूछ रहा हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 5 कूलम ऑफ चार्ज, कहता है कि कितना एनर्जी दिया जाएगा 5 कूलम ऑफ चार्ज को। क्या पूछ रहा है कि 5 कूलम ऑफ चार्ज को कितना एनर्जी चाहिए जिससे क्या हो जाए, चार्ज पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। मतलब बच्चों एक आपके पास बैटरी है, ठीक है, ऐसा कोई भी एक बैटरी है, छोटा सा बैटरी, 5 वोल्ट का बैटरी तो छोटा वाला होता है ना, मान लीजिए कि कोई ऐसा बैटरी है ना, तो यहाँ पर ऐसा एक पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और एक नेगेटिव वाला। तो इससे किसी बल्ब से आपने या किसी रजिस्टर से आपने ऐसा जोड़ के रखा है ना, ऐसा कोई ऐसा करके ज्वाइंट करके रख दिया है। तो मान लिया आपने स्विच ऑन किया तो ये बल्ब तो ग्लो करेगा, यानी चार्ज इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये बैटरी है, और ये बैटरी कितना वोल्ट की है बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार 12 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन में लिख रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है। तो बताइए कि कितना इस बैटरी से एनर्जी ट्रांसफर होगा जब 5 कूलम का चार्ज यहाँ से या किसी रजिस्टर से ट्रांसफर होता है। फिर से सवाल को पढ़िए बच्चों, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 5 कूलम ऑफ चार्ज, कितना एनर्जी बोल रहा है सवाल में, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितना एनर्जी दिया जाएगा 5 कूलम ऑफ चार्ज को पास करने के लिए थ्रू अ बैटरी, इस बैटरी से पास करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए जिससे 5 कूलम का चार्ज यहां से ट्रांसफर होना शुरू हो जाए और ट्रैवल करना भी शुरू कर दे यहां से यहां, इस तरीके से। तो ओवरऑल क्या दे रखा है बच्चों, चार्ज दे रखा है, और चार्ज कितना दे रखा है बच्चों, 5 कूलम दे रखा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है बच्चों 12 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है बच्चों, आप सबसे पूछ रहा है एनर्जी। एनर्जी वहीं से आता है जहां पे वर्क डन होता है। मैंने समझाया था फर्स्ट वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस्ड ऑन, जो 11th क्लास में पढ़ना है बच्चों। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है कि काम उतना ही होता है जितना एनर्जी ट्रांसफर होता है बच्चों। तो काम और एनर्जी इक्वल हो जाते हैं, इसलिए जब एनर्जी पूछे बच्चों तो वर्क डन निकालना। ओके, तो वर्क डन आपसे ओवरऑल पूछ रहा है बच्चों एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एनर्जी के रिस्पेक्ट में, है ना, ध्यान रखना। तो इसलिए आप यहां से W बराबर फॉर्मूला या V बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W बाई क्यू बराबर क्या, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए W को आप अलोन करो, आप अलोन करोगे तो क्या मिलेगा, VQ मिल जाएगा बच्चों। और V क्या है बच्चों, यहाँ पे 12 है तो 12 लिख दीजिए, और Q कितना बच्चों 5 है तो 5 लिख दीजिए। 12 5 क्या हो गया बच्चों 60 जूल। और इतना एनर्जी ट्रांसफर होगा, या इतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी 12 वोल्ट वाले बैटरी को, ताकि वो यहां से 5 कूलम का चार्ज को ट्रांसफर कर सके। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आंसर मैच करते जाइएगा। शुरू वाले क्वेश्चन का आंसर था 24 जूल, इस सवाल का आंसर है 60 जूल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू describe or discuss with your student about this question, very important question, try to understand it। देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उस पर फोकस करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग, मतलब क्या इसका मतलब है, मतलब इससे कहने का क्या मतलब है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग, क्या कहने का क्या मतलब है, क्या कहने का मतलब, दैट मतलब क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा है, इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट के बीच का क्या है, 1 वोल्ट है। इसके कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है कि आपको समझना बच्चों, सपोज करो बच्चों कि आपके पास एक बल्ब है ना, और ये बल्ब को आपने किसी सोर्स से, किसी सेल से आपने कनेक्ट किया है, और ऐसा कनेक्शन बनाया है जैसा मैंने आपको दिखाया है। ये स्विच ऑन किया तो प्लस और माइनस यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाते हैं बच्चों। ये रूल है, ऐसा होता है, आप करके देख लीजिएगा, करंट अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अब जरा सोचने की बात है बच्चों, ठीक है, क्या सोचना है ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा ठीक से डायग्राम बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए सवाल पूछ रहा है कि क्या इसका कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच का, 2 पॉइंट मतलब क्या, इस पॉइंट का नाम एक रख दीजिए कुछ, और इस पॉइंट का एक नाम रख दीजिए। सपोज करो बच्चों कि इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है, तो A से B तक के बीच का अरे कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन मापता है बच्चों, कौन मापता है बच्चों, भूल गए, अरे यार करंट को मापने वाला एमीटर है।
पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला वोल्ट मीटर है, मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और एक गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, जो प्रेजेंस ऑफ करंट को मापता है। तो यहाँ से जितना भी वोल्ट यहाँ है अर कि इन दोनों के बीच में, अर कि यहाँ पे पॉइंट आप नहीं देना चाहते बच्चों, मत दो, हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे पॉइंट मत दो, ठीक है। लेकिन अगर कि सपोज ये बल्ब नहीं हो बच्चों, सपोज ये बल्ब नहीं हो, आप इसको रजिस्टर मान लो इस तरह से, ठीक है, और ऐसा कनेक्ट कर दो, और यहाँ से एक पॉइंट बनाओ और यहाँ से एक पॉइंट बनाओ, और एक वोल्ट मीटर भी यहाँ से कनेक्ट कर दो। अब जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे बच्चों, तो कुछ ऐसा कनेक्शन देना पड़ेगा, प्लस इधर वाले में, माइनस इधर वाले में। तो ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस बोल रहा है कि भाई पोटेंशियल जो डिफरेंस है इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वो 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, बस यही सवाल आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, आप जान रहे हो ना कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो ये 1 कब होगा, जब 1 जूल काम करना पड़ेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाने के लिए। इसका मतलब तो यही होता है। ओवरऑल आपसे पूछ क्या रहा है बच्चे, पता है, ये पूछ रहा है कि डिफाइन करें भाई, डिफाइन करें मीनिंग किसका, 1 वोल्ट का, है ना। 1 वोल्ट का मतलब क्या है, बस यही आपसे सवाल ओवरऑल इतने बड़े लैंग्वेज में पूछ रहा है। तो बस इसका डिफिनेशन आप सिर्फ इस तरीके से लिख दीजिए बच्चों, इसका डिफिनेशन ये लिख दीजिए, when 1 joule of work is done, जब 1 जूल का काम हो बच्चा, when 1 joule of work is done to move 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना बच्चों। क्या कर रहा है, जब 1 जूल काम हो, 1 जूल सिर्फ ध्यान रखना, 1 जूल जब काम हो, ठीक है, काम हो क्या करने के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाने के लिए अक्रॉस अ कंडक्टर, देन इट मीन्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इट मीन्स देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑफ 1 वोल्ट। इसका मतलब यही होता है, मतलब 1 वोल्ट होने का मतलब है कि 1 जूल का काम हो रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाने में, किसी भी सर्किट में या किसी भी रजिस्टर में या किसी भी डिवाइस या किसी कंडक्टर में, फ्रॉम 1 इनटू अनदर एंड। तो इस सवाल का आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसे अपने मन से कुछ भी और अच्छे सजा के आप लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट एक मैंने अपने तरीके से लिखा बच्चों, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन इट इज सेड टू बी, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑफ 1 वोल्ट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझना है सिर्फ इसको, कहने का मतलब क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है, बस इसका मतलब यही है कि 1 जूल का काम हो रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को मोशन में लाने के लिए। ओके ओके ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेहनत करते रहिए, और कोई भी तरह का डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, और भी हर तरह का प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा, जिससे आप लोगों के बोर्ड्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ सॉल्व हो जाए, आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि बोर्ड में आप गर्दा उड़ा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, उखाड़ दो, जो करना कर दो। किसको, पेपर को भाई, पेपर को, ताकि मार्क्स बढ़िया आ सके। ओके चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, यानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए, मिलेंगे जरूर। बाय बाय।